बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 4 और चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अबाउट मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेक्चर इज लेक्चर नंबर 1 दैट इज़ अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर एंड इट्स स्टेट्स। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी करते हैं। एक तस्वीर है आपके सामने, इसे गौर से देखिए और बताइए कि इसमें सॉलिड मटेरियल क्या है, लिक्विड मटेरियल क्या है और गैशियस मटेरियल क्या है। इन तीनों स्टेट्स के बारे में आप ग्रेड 3 में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वाटर इज लिक्विड, rocks या soil is solid and steam or fog is gaseous state. Plants are also solids and clouds are gaseous. So यहाँ तक तो आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल से देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करती हूँ, आपकी टीचर इनसे आंसर लेंगी। व्हाट इज मैटर? ठीक है, एनीथिंग दैट हैज स्टेट दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। व्हाट आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? दैट्स गुड। लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैस आर इट्स थ्री स्टेट्स। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? इस सवाल के बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका आंसर आज के लेक्चर में देखेंगे। एसएलओ है हमारा डिस्क्राइब मैटर एंड इट्स स्टेट्स, जिससे हमें पता चलेगा कि हम किन बेसिस पे मैटर को इसके स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं। मैटर हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल से मिलकर बनता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कंबाइन करेगा और मैटर की किसी ना किसी फॉर्म, हमारे कोई ना कोई फॉर्म हमारे सामने आएगी। पार्टिकल्स आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट ऑफ मैटर। अब ये अरेंज कैसे होंगे, इनकी मूवमेंट क्या है, ये हर स्टेट में डिफरेंट होगी। सॉलिड स्टेट है मैटर की, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं, स्ट्रिक्टली ज्वाइंट है। इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है अपनी जगह पे, ये इजीली मूव नहीं कर सकते, अपनी डिस्प्लेसमेंट इनमें नहीं देखी जा सकती। ये एक दूसरे, इनके दरमियान स्पेसिस, इंटर पार्टिकल स्पेसिस बहुत कम हैं। इसी वजह से इनके जो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। स्पेसेस कम होने से इनकी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से सॉलिड मटेरियल एक पर्टिकुलर शेप रखता है। इसका एक पर्टिकुलर साइज होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम है, पर्टिकुलर वेट है। ये अपनी वेट को, अपने साइज को, शेप को इजीली चेंज नहीं करता अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। सो मैटर में पार्टिकल्स इन सॉलिड्स, टाइनी पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, particles have lesser spaces among them due to which solids have fixed shape. इनके फिक्स शेप होने की वजह अब आपको मालूम हो चुकी है। ये सॉलिड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। एप्पल, आइस, कैंडल, दीज आर ऑल सॉलिड्स। और इनके सॉलिड्स क्यों हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेसेस कम है, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। ये देखिए, सॉलिड में पार्टिकल्स सिर्फ अपनी प्लेस पे वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनमें नहीं देखी जा सकती, जिसकी वजह से ये फ्लो नहीं कर सकते लिक्विड की वजह से। ये गैशियस पार्टिकल्स की तरह मूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेज इज लिक्विड। इन लिक्विड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इनमें पार्टिकल स्पेसिस एग्जिस्ट करती हैं और ये सॉलिड से ज़्यादा हैं। इसी वजह से जो इनकी इंटरमोलेक्युलर फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स, वो रिलेटिवली कम है। इनकी मूवमेंट की वजह से ही सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करते हैं, स्लाइड पास करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं। लेकिन लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। आप यहाँ से देखिए कि इनमें चूंकि पार्टिकल स्पेसिस एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक दूसरे को ये कंप्रेशन में अपनी जगह बना सकें। सो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, देयर मूवमेंट इज लिमिटेड। इट इज़ द रीज़न लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, क्योंकि जब पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे तो फिक्स्ड शेप पॉसिबल नहीं हो सकती। दे कैन फ्लो, मोर ओवर लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। ये रीज़न भी हम देख चुके हैं। ये आपके सामने एक एनिमेशन है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे बिहेव कर सकते हैं। इनकी मूवमेंट एज कम्पेयर टू सॉलिड्स ज़्यादा है और इनकी स्पेसिस भी ज़्यादा हैं। देखिए इनकी कंप्रेशन कैसे होगी। एक सर्टन लेवल तक तो ये कंप्रेस होंगे, लेकिन उसके बाद इनमें पार्टिकल्स चूंकि क्लोजली आ जाते हैं, सो ये मज़ीद कंप्रेस नहीं किए जा सकते।
इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि एक सिरिंज से नीडल रिमूव करके उसमें वाटर लेवल थोड़ा सा फिल करें 1 ml 2 ml तक और उसे कंप्रेस करने की कोशिश करें। आप बिल्कुल भी लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकेंगे। ये देखिए, जैसे ही अगर हम इसे फोर्सफुली कंप्रेस करेंगे तो दूसरी तरफ हमारे पिस्टन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से हम कंप्रेस करें और यहाँ से लेवल फिक्स रखें। लिक्विड्स हमेशा अपने लेवल मेंटेन रखते हैं, कंप्रेशन के नतीजे में वो इनके पार्टिकल्स एडजस्ट नहीं कर पाते खुद को। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने लिक्विड्स की, जिसमें टी, मिल्क, ऑयल, हनी, वाटर, दीज आर ऑल लिक्विड्स। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये एक एक्टिविटी है, इसे आप खुद भी परफॉर्म करेंगे। ये देखिए, आप सिरिंज में थोड़ा सा पानी लें, इसकी नीडल रिमूव करें, ओपन एंड पे आप अपना एक थंब या फिंगर से इसको क्लोज करें। थोड़ा सा आप एक सर्टेन लेवल के बाद आप सिरिंज को प्रेस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज हैं, सो वो फर्दर क्लोज नहीं होंगे। अगर फर्दर क्लोज होंगे तो यहाँ से प्रेशर इतना इंक्रीज हो जाएगा कि यहाँ से वाटर बाहर की तरफ रिलीज आउट हो जाएगा। सो लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट स्टेज इज गैस। गैस इज अ टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। क्यों? इसके पार्टिकल्स देखिए, पार्टिकल्स में पार्टिकल स्पेसिस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम हैं, इतनी कम कि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते। इट ओनली टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर बट ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस एज वेल। यही वजह है कि जब हम गैस को किसी रूम में रखते हैं तो वो तमाम जितनी भी जगह उसे मिलती है वो वहाँ से ऑक्यूपाई कर लेता है। एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं कि अगर एक परफ्यूम किसी एक कॉर्नर में हो रूम के, तो कुछ टाइम के बाद उस परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में हमें मिलेगी। इसी तरह पेट्रोल, अगर किसी पेट्रोल की बोतल ओपन रखी जाए तो कुछ टाइम के बाद पूरे रूम में पेट्रोल की स्मेल हमें मिलेगी। इसी वजह से, क्योंकि पेट्रोल से या परफ्यूम से पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स निकलकर तमाम जगह पे स्प्रेड हो जाते हैं, और इसकी वजह क्या है कि पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती। ये पार्टिकल्स के एग्जांपल्स हैं। पार्टिकल इस तरह से मूव करते हैं, देखिए इनकी मूवमेंट लिक्विड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, इनकी स्पेसेस कहीं ज़्यादा है, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक गैस के। यहाँ पे देखिए कि एज कंपेयर टू लिक्विड, जब हमने गैशियस मटेरियल को प्रेस किया तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते चले गए, क्योंकि इनमें स्पेसेस ज़्यादा थी जो कि बतदरीज स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली कम होती चली गई। पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते गए और गैस कंप्रेस हो गई। सो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बट लिक्विड्स कैन नॉट बी। अब रैप करते हैं अपना लेसन जल्दी से। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली अरेंज्ड, देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू देयर प्लेस, दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप। पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर लूजली अरेंज्ड, therefore liquids can flow but they cannot be compressed. Liquids cannot be compressed because the particles are still close to each other. Particles in the gas are far apart, therefore gases do not have any shape. They can be compressed a lot. चलिए जी, अब ये हमारा असेसमेंट का टाइम है। आपके सामने एक वर्कशीट है, इस वर्कशीट को दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए या अपनी टीचर से लीजिए और इसे ड्यू टाइम में सॉल्व करके रिटर्न कर लीजिए। होमवर्क है हमारा एमसीक्यू, आप एमसीक्यू नंबर 1 and 3 सॉल्व एंड 7 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 53 से। पार्ट बी से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है 54 पेज से, और पार्ट सी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 54 से। इसके साथ साथ आप एक्टिविटी नंबर 4 परफॉर्म करेंगे जो कि पेज नंबर 45 पे दी गई है। एक्टिविटी को पढ़ें, उसके इंस्ट्रक्शंस पे गौर कीजिए और इससे परफॉर्म करके उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने टीचर को सेंड कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक अल्लाह हाफिज़।